बड़ी कौम, बड़ा गरूर, और आखिर अंजाम क्या हुआ? प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है उस कौम के बारे में जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा ताकत दी थी, जो इतनी ताकतवर थी कि पहाड़ों को तराश कर महल बनाती, जिनके जिस्मानी कद इतने ऊंचे थे कि आम इंसान बोने लगते थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा तूफान आया कि सब कुछ खत्म हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आज हम बात करेंगे कौम आद और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की सनसनीखेज कहानी पर। अगर आपको इस्लामिक और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने का शौक है तो उसके लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक किया कीजिए। कहानी शुरू करें कि कौम आद कहाँ बसती थी। ये कहानी हजारों साल पुरानी है, जब जजीरा नुमा अरब में एक ऐसी कौम आबाद थी जो ताकत में बेमिसाल थी। इनका शहर इरम कहलाता था, जिसे वो बड़े बड़े स्तूनों और आलीशान इमारतों से सजाते थे। ये लोग इतने ताकतवर थे कि पहाड़ों को तराश कर महलात बनाते, बड़े बड़े स्तूनों पर अपने शहर तमीरात करते, कोई भी जंग जीत लेते। लेकिन इस ताकत ने इन्हें मगरूर बना दिया। वो समझते थे कि कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह को भुला दिया और बुतों की पूजा शुरू कर दी। तब अल्लाह ने इनके हिदायत के लिए एक नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। वो इन्हीं में से थे, लेकिन वो जानते थे कि असल ताकत अल्लाह के हाथ में है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह को मानो, इसने तुम्हें ताकत दी है, इसने ये जमीन और आसमान बनाए। तुम बुतों में क्यों पूजते हो, उनसे क्यों मांगते हो? लेकिन कौम आद इनका मजाक उड़ाया। हूद, तुम पागल हो गए हो? क्या तुम हमें कह रहे हो कि हम अपने आबाओ अजदाद का दीन छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें खबरदार किया कि अगर वो बाज ना आए तो अल्लाह का अजाब आएगा। लेकिन कौम आद हंसती रही। फिर अजीबो गरीब वाकयात होने लगे। बारिशें रुक गईं, जमीन सूखने लगी, खेत बर्बाद होने लगे, कहत आ गया। लेकिन कौम ने तौबा की बजाय हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झुठलाया। फिर एक दिन आसमान पर स्याह बादल छा गए। कौम आद खुश हुई, देखो बादल आ रहे हैं, अब बारिश होगी। लेकिन वो बादल रहमत के नहीं, अजाब के बादल थे। अचानक के खौफनाक आंधी चली। 7 रातें और 8 दिन तक मुसलसल तेज हवाएं चलती रहीं। बड़े बड़े मलाहत जमीन बोस हो गए। ताकतवर लोग तिनके की तरह उड़ने लगे। जब आंधी रुकी तो पूरी कौम तबाह हो चुकी थी। सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले बचे। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? गुरूर और तकब्बर इंसान को ले डूबता है। अगर आप कौम हूद की जगह पर होते तो आप क्या करते? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का शजरा नसब कुछ यूं बयान किया जाता है, हूद बिन अब्दुल्ला बिन रियाह बिन अल खलूद बिन आद बिन औस बिन अरहम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। यानी हजरत हूद अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और इनका तल्लुक कौम आद से था, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद में से थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की वफात के बारे में मुस्तनद तारीखी मालूमात बहुत महदूद हैं, लेकिन रवायात के मुताबिक आप अपनी कौम आद की तबाही के बाद ईमान वालों के साथ हजरल मौत यमन की तरफ हिजरत कर गए और वहीं आपका इंतकाल हुआ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के मज़ार के बारे में मुख्तलिफ रायात मिलती हैं। हजरत मौत ज़्यादा मशहूर रवायत के मुताबिक आपका मज़ार हजरत मौत यमन के इलाके में वाक़या है, जहाँ आज भी एक ज़ियारतगाह मौजूद है और वहाँ हर साल ज़ायरीन आते हैं। प्यारे बहन भाइयों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।